है ना, क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो ये हमें समझाती है कि जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्ताने गम, और ये दास्तानी गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप कुछ हम भी। हिंदी नहीं है भाषा, ये माँ का रूप है, कड़कती सर्दी में तेज धूप। हिंदी नहीं है भाषा, ये बिंदिया है भाल की, हिंदी तो तपस्या है करोड़ों साल की, है ना। तो हिंदी का वाकई संप्रेषण शानदार होता है अगर उसमें आप सीख जाओ तो। हिंदी का वैसे वीडियो बना तो ये है कि मेरे बच्चे को अगर मैं पूछ लूँ ना भाई 17 कितने हैं, ऐसे बहुत चक्का हो जाएगा। एक दिन तो मैं उससे बोला, मैं शुक्र है 17 ही पूछा तू। मैं हम छोटे थे जब ये पूछा करते लोग 89 89 69 जोड़ तो ऐसे मैंने बोलते तो अपनी मम्मी को बोलो, मम्मी पापा टॉर्चर कर रहे हैं। सही बात है, उनको तो 17 वाला दिया सर, उनको पता है खतरा है सर अपने परिवार। आप पी के मस्त होते हैं कि बगैर पिए मस्त होते हैं? ये इंक्वायरी है, ऑफर है सर, दोनों का आंसर अलग अलग है। ऑफर है तो हम तैयार, वी आर रेडी सर। नाम है सर? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार गर्ग। गर्ग साहब बहुत शानदार पढ़ा रहे थे आप, इतनी नॉलेज मतलब याद किए, पीपीटी नहीं की। ये मेरा फेल था, तो ये मेरे को टेस्ट पे याद है। क्या बात है। और सेठ जी आदमी लाला जी होता है तो उसको टिप्स पे याद होती है। इसमें अगर थोड़ा पैसे वैसे और डाल देता ना। मैं आपको बताऊं, वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। क्या बात है, फिर क्या कमी है? और मैं हटको से बता दो कितना है। मैं हटको से रिटायर हूँ कार्यकारी निदेशक के तौर पे। सर बहुत बढ़िया। तो सर से परिचय हो गया तो बहुत अच्छा रहा, इनसे गाइडेंस भी लेंगे अपन। तो बहुत अच्छा पढ़ाया, इतनी बात तो मुझे भी नहीं पता थी भाषा के बारे में, नहीं ना कर लेते। सर शुभ नाम क्या है आपका? नरेश। नरेश जी बताओ अपने बारे में, क्या देखते हैं आप यहाँ? यहाँ इस भवन में? हाँ यहाँ पे हुडको में। हुडको में तो माहौल बहुत ही बढ़िया है हमारा, खासतौर से जयपुर रीजनल ऑफिस की बात करूँ अगर मैं, तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो टारगेट 100% क्या बात है, अचीवमेंट रहता है हर साल का पिछले 15-20 सालों से। क्या बात। राजस्थान का राज्य है और इसमें हिंदी में काम करना ही है। हिंदी को काम करना सबको अच्छा भी लगता है एक्चुअली राजस्थान के अंदर, और खासतौर से जयपुर में और हमारे ऑफिस में। क्या बात। मैंने 4 बार क्या बात कही जब छोड़ा है। कितना शानदार। और बहन आपका परिचय बता दो लगा। मैं डॉक्टर रश्मिका सिन्हा हूँ, डीएमआरसी से, डीजीएम हिंदी। मैडम डीएमआरसी क्या होता है? दिल्ली मेट्रो से आए हैं, बहुत बहन जितनी दूर से आई है, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत करना चाहिए अपना। हरपाल मेरा नाम है, क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में काम करता हूँ। अरे वही सर। अच्छा हो, ये हुडको हर जगह है। हाँ सर। हाँ, हम तो सोचा करता जैसे कुत्ता काट ले तो ये हुडको। ये हुडको जुड़ने जुड़ाने का एक वो रहता माहौल, फिर अपन को बात करेंगे। मैं हिंदी का कवि हूँ, बीच बीच में आपको कविताओं भी सुनाऊंगा, हंसाऊंगा। कपिल शर्मा की तरह स्टैंड अप कॉमेडी भी मैं करता हूँ, तो आप पूरा नाम नहीं हंसा हूँ। तो देखो सर इतना अच्छा क्यों बोलते हैं पता है? इनको भी नहीं पता, ये सब मूंछों की वजह से। ये कुछ भी बोलते हैं आवाज क्षण क्षण के बाहर आती। दीपक चंद्र बंदूनी है न जी आए इतनी दूर से दीपक चंद्र जी क्या सुनेंगे? हाँ दीपक जी बताएं। जी, मैं सर इनके नजदीक आओ। हाँ जी, मेरा नाम दीपक चंद्र बंदूनी है, मैं ट्रांसलेशन ऑफिसर हूँ, दिल्ली नगर किला है। क्या बात है, तो दिल्ली तो मेरा दौरा करवाओगे आप लग रहा है। चलो तो बहुत बढ़िया। दिल्ली से और कौन कौन है साहब? दिल्ली से है। अरे मैं भी दिल्ली चलो वो ऐसा अब मुझे ले जाना है। मैं पता है बहन परिचय। मेरा नाम मोनिका शांडिल है। मोनिका जी। हाँ, मैं अधिकारी वित्त हूँ। वहाँ दिल्ली के वित्त हाँ, वाले। मैं लीगल देखती हूँ, तो आपको देख के मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हम सेम क्योंकि लीगल लॉयर का और पुलिस वालों का साथ रहता ही है हमें। हाँ हाँ, जो कुछ कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। एक आदमी ने पहली बार अपनी मिसेज से बात कही तो दूसरे दिन ही तलाक हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपका परिचय कार्तिक सैनी नाम है सर मेरा। आर्थिक सैनी? कार्तिक की बात। अच्छा आर्थिक मैं अच्छा आर्थिक भी रखता हूँ, सब लोग पसंद करेंगे उसको। मेरे सर 3 घर हैं, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में और एक जयपुर में। मिसेज तो एक ही है। मैं तो अलग मिसेज जयपुर में है। एक गांव के रखने के लिए, एक शहर के लिए, एक नौकरी में। हाँ तो आप बताएं सर कहाँ से आप? मैं वैसे राजस्थान से ही, चूरू से। चूरू से? तो सपने चूर चूर ना हो सर, बताएं हिंदी में आप कहाँ पद स्थापित है अभी?
अभी हेड ऑफिस में दिल्ली में। दिल स्मार्ट सा आदमी, उसको ध्यान से देखिए, मासूम सा दिखने वाला आदमी से बात करते हैं। हम बताएं सर। मैं लालचंद नागरवाल एनबीसी से हूँ सर। और एनबीसी क्या होता है भाई? ये नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सर। बहुत बढ़िया है। तो अपन हिंदी पे एक बात करना चाहते हैं। हिंदी में जैसे कवि होते हैं, कवि होता है, एक होता है वीर रस का। मेरे को देख के लगता है मैं खीर रस का हूँ। कोई ओज के होते, कहीं बोझ के होते, कहीं किसी रोज के होते हैं ना। केवल कृष्ण है, मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से रिटायर हुआ हूँ 2019 में। अब राजभाषा व गृह मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या बात है सर, राजभाषा में इतनी पकड़ कैसे बनाई आपने? गृह मंत्रालय में दे रहा हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया। आपका भी करो फटाफट परिचय। नमस्कार सर, मैं सिकंदर सानी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर। क्या बात है, जयपुर से हैं। और आप बहन का परिचय भी लो। ये तो यहीं के होंगे आप? नहीं, मैं भी दिल्ली की हूँ। अच्छा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक राजभाषा। तो दिल्ली में इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, अच्छा, तो सब लोग आ नहीं पाए। चलो मैम तो यहीं से ही होंगे आप? नहीं, मैं भी दिल्ली से हूँ। पूछो तो पूछो भाई, मैम का परिचय भी लो दिल्ली मैं भी से। दिल्ली से हूँ, पर बहन मत करके पूछोगे तो कुछ नहीं बताऊंगी। तो क्या बता आप पूछो। आपका सम्मान दिया था, मैं बहन करके पूछोगे तो नहीं बताओगे। आप सबको कह रहे हैं बहन बताओ, तो हम तो नहीं बताएंगे। तो आप क्या कह के बताएंगे मैम? हाँ मैम बोलिए। Oh my God। कुछ तो तड़का हमें भी लगाना चाहिए ना, आप भी थोड़ी लगाओगे। आपने पूरा छोकरा मारा पड़ा। हाँ बताएं। हाँ, मैं भी हटको से ही हूँ, दिल्ली से। और यहाँ पर हम संगोष्ठी करने आए हैं, जयपुर के साथ मिलके। बहुत बढ़िया। जयपुर का ये आप कहाँ से हो? मैं सर सादिक शेख, अहमदाबाद क्षेत्र कार्यालय से हाँ। प्रबंधक आईटी हूँ। तो सर आप मेरे से पूछो मैं कहाँ से हूँ। शादी होगी मैं कहीं से भी नहीं रहा। ये कौन है भाई, इनसे पूछो। हम भी नहीं रह सकते। कहाँ से हो भाई? सर गुड़गांव से आया हूँ। वैसे क्या नाम है आपका? मोहित सर। मोहित, आप इतनी सी मनमोहक बातें करते हो इसलिए मोहित नाम रखा आपका? पता नहीं। हाँ, तो आप हिंदी में क्या करो, नवाचार क्या किया आपने हिंदी में? नहीं, हिंदी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में। इंजीनियर है, अभियंता। हाँ। अरे बहुत बढ़िया। और आप तो बताएं, मैं नहीं बोल रहे इनको तो। बताएं। बहन भी कहोगे चलेगा। देखो क्या बात है, बहुत ऐसे होना चाहिए। ह्यूमर यही है, हास्य यही है। बताएं अपना परिचय। मेरा नाम तन्नू है, मैं दिल्ली से हूँ, NIUA सहायक अनुवादक। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो सब। सर मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा पड़ोसी है, मुझे नहीं पता मेरा पड़ोसी है। मैं आपके निवास स्थान का पड़ोसी हूँ सर। अच्छा अच्छा। हुडको से हूँ, जयपुर से ही। चलो ठीक है। जयपुर हुडको में तो मैं कई बार आता हूँ, हिंदी में भी बुलाते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। आप भी तो जयपुर से ही हैं। चलो जो बाहर से आए हैं, भाई साहब आप तो बिल्कुल ऐसे वित्त मंत्री से लग रहे हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय। अजय तो आप हारेंगे कब? नहीं, हारूंगा नहीं मैं। अजय जिसका नाम है। आप बताएं सर, कहाँ हैं आप? मैं हेड ऑफिस में हूँ, दिल्ली में हूँ, हुडको में हूँ। हुडको में हो। प्रशासन में हूँ सर। चलो तो सर प्रशासन में हैं आप। अरे वाह सर। आप? राजीव चड्डा हूँ, एरिया वाईटी। मैं 6 महीने पहले तो दिल्ली में था, आज यहाँ ट्रांसफर हो गया। चड्डा साहब। और ये क्या है, चड्डा के पड़ोसी कौन है देखते हैं? मीणा जी। लालचंद मीणा। ये दिल्ली में ऐसा बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका सर परिचय? मेरा परिचय सर कृपाल सिंह बनकोटी, हटको से हूँ, डिजाइन विभाग में काम करता हूँ। अरे साहब आप शानदार। देखो हमारे जैसे डिजाइन के बारे में क्या कहोगे आप? रेखा ही खींचेंगे। रेखा ही खींचेंगे। बहन आप? अंजू सिंह जी। प्रबंधक, और दिल्ली हुडको से आई हूँ। तो आप बिहार से हैं क्या? नहीं, ये दिल्ली से ही। दिल्ली से? गाजियाबाद में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे परिचय हो गया, वो 2-3 रह गए। हाँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जाने ज्यादा बचाएं, क्योंकि ये जान बचाने की मुहिम, जैसे आप हिंदी बचाने की मुहिम कर रहे हैं, हिंदी को प्रसार की मुहिम कर रहे हैं, अच्छी बात फैलाने के लिए कई बार मोटिवेशन भी चाहिए होता है। कई बार तो पॉजिटिव चीज से मोटिवेशन आता है, कई बार नेगेटिविटी से आता है। मेरे मामा जी का लड़का था सर, उसने, मैं IAS के 2 बार इंटरव्यू दिया तो मैं रह गया था। तो मैं सोचा यार और भी कोई बने। तो मामा जी का लड़का अच्छा था पढ़ने में, तो मैंने काफी गाइड किया उसको। तो वो उसका IAS में उसने इंटरव्यू तक पहुंच गया। वो इंटरव्यू दे के वो फिर आराम से थोड़ा घूमने फिरने लगा। तो एक बस में जा रहा था, तो बस से उतरते हुए उसकी टांग फिसल गई और वो नीचे उसमें पहिए के नीचे आ गया। फिर जब रिजल्ट आया, जब अंडर 100 रैंक थी उसकी पूरे इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं, अब तो सब ज्ञानी लोग हैं कि जो 100 की नीचे होगा तो वो कलेक्टर ही बढ़ता, जयपुर जैसे शहर का बड़े घर में कितनी बड़ा विकास होता। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई एक एक्सीडेंट से, है ना। तो फिर मैंने सोचा यार, ये पुलिस, लोग कहते हैं कि आप पुलिस में सब अच्छी जगह लग जाओ, कहीं बढ़िया रहो, क्या ये करके डोलते, कहीं उसको जैसे
मतलब बहुत निम्न भाषा में प्रयोग करते हैं कि भांडगिरी क्यों करते हो आप, लेकिन हंसाना किसी को, घर से मस्जिद है अगर दूर तो क्यों ना यूं कर ले। निदा फाजली साहब ने लिखा है कि घर से मस्जिद है अगर दूर तो क्यों ना यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये चीजें अगर अच्छी चीज होती तो हिंदी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं लोगों के दिलों तक, क्योंकि दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल तो समंदर है, उतरोगे तो डूब जाओगे। और ये लाइन, ये तालियां उनके खाते में जानी चाहिए जिनकी रचना है, ये मेरी मिसेज ने लिखी। तो मैं क्या पति धर्म निभाता हूँ, मेरी जो अच्छी चीज बनाती है उसको मैं आप सुना देता हूँ, वो भी अच्छा सुनाती है, पर बेचारी घर ज्यादा रहती, गृहिणी हो, है ना। मैं हालांकि ग्रहण नहीं हूँ। हिंदी की खूबसूरती है, हिंदी में ऐसी बात की जाती है तो अच्छा लगता है हिंदी में। तो आप सबसे बढ़िया रहेगा जैसे इंटरेक्शन होता रहा, लोगों ने पूछा, भाइयों ने आपने पूछा, तो अपन उसी से क्वेश्चन से ही अपन पढ़ाई हो जाएगी अपनी। तो मैं चलान रोकते भी ना, उनकी इनका स्टाइल देखा करो, मैं तो हंसते हंसते चलान करवा लूंगा सर आपसे। आप इनका स्टाइल अलग है सर, आप देखना जरूर है। हाँ, उसमें क्या होता है कि इसीलिए बुलाया इन्होंने, मैं खूब हंसाता हूँ इनको। तो हंसती हंसते बात आराम से, जैसे चालान हम कैसे करते हैं, सही बात कही सर ने, मैं बताता हूँ। मेरे साथ एक पुलिस महिला थी, सब इंस्पेक्टर, तो वो बोली सर देखो मैं आपको बताती हूँ चालान कैसे होते हैं। मैंने उससे सीखा, तो एक रोका तो वकील भाई साहब थे, तो वो बोले बहन मैंने तो आज तक किसी से चालान नहीं कराया, ना हेलमेट लगाया कभी, मैं तो नहीं कराऊंगा। तो बोला भाई साहब आपने मुझे बहन कहा है? बोले बिल्कुल कहा है। बोल रक्षाबंधन भी आ रहा है तो मैं 1000 रुपया तो भाई तो ये तरीका डिसेंसी भी हो गई, और उसने 2000 दी। बोला 1000 का तो मेरे चलान कट और 1000 बैठ। और मैं कह रही 2000 तो कम है। बोले क्यों सर? मैं जिंदगी में जिसने एक भी नहीं कटाया तो 20 बार भी बचाओगे तो 100 के हिसाब से बेहतर है। तो वो क्या कि वो अच्छी तरह उसको समझा दे, तो वो कभी भी बोला अब वो जब भी मिलता है वादा लगा रखा है देखो। तो ये तरीका होता है उसको समझाने के लिए। जैसे एक बहन बहुत तेज चला रही थी गाड़ी, बहुत तेज चला रही गाड़ी उसकी आई, हमने रोको रोको रोके, उससे पहले वो लोड खड़ा कर धुम से उसकी बाइक वो पड़ गई स्कूटी। तो हमारे जवान को मैं कह रहा उठाओ यार, जैसे वो नजदीक तू मुझे क्या हुआ? बोल मैं तो उतरती ऐसे। तो हिंदी की खूबसूरती है ना अपना, उतरती ऐसे। तो मैं अच्छा उतरती हूँ, फिर वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई तो फिर मैं कह, मैं हाथ जोड़ के मैं बहन ऐसे तो मत उतरा करो, है ना, कि ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। बोले सर मैं कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। मैं भी यार कुछ और बोलेगी, बोले दोबारा पूछा, बोले सर मैं वाकई ज्यादा तेज चल रही थी। मैं नहीं बहन आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। मुझे तो हमने गलती से आपको यमराज जी की तरफ फ्लाइट लैंड होने से पहले रोका है, हमें माफ कर दो राणा जी। तो ये तरीका होता है कि जिससे इजीली आपके दिल में कोई बात चली जाए। मतलब मेरी बच्ची इस बार जज बन जाती, मैंने वो सारे नंबरों में टॉप आई, हिंदी में उसको पर्यायवाची नहीं आ रहे थे। तो मैंने उसका कहा बेटा हिंदी की व्याकरण तो पढ़ ले, हिंदी तो बहुत जरूरी है, हिंदी की कवि है अपन। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि छोटी छोटी बातें कैसे होती है। तो ये थोड़ी सी जिंदगी चेंज हो जाती है। जैसे उस एक्सीडेंट से हमारा परिवार का पूरा वो बदल गया, इसी तरह अगर वो एक हिंदी में थोड़ी पकड़ होती तो बच्ची जज हो जाती। अब उसको 1-2 साल और लगेंगे नहीं तो हर बार आज वैकेंसी आई है दोबारा जज की राजस्थान चलो अब तो मैंने कोचिंग करके अच्छे से मैं बेटा तेरा हाथ जोड़ो तो कर रही है कोशिश, देखते हैं। दिल्ली से करके आई थी वो डीयू से, तो सब बता रहे थे वो अच्छा है, तो मैं कहा चलो ठीक है भाई। पर ये है कि हिंदी वाकई बड़ी खूबसूरत है कि मामा आया अम्मा हंसी, दे गए 5 ले गए 80। हिंदी शानदार है। मामा भात भरेगा 200 का और भूस ले जाएगा 900 का। मामा शानदार होते हैं, सारे मामा ऐसे बना दिए लोगों ने जैसे कटप्पा या कंसी आते हैं। तो वो ही है जैसे। और मानो देखो जैसे मान लो अपन चलते हैं बच्चे, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ सर ऐसे समझते हैं, हिंदी की बड़ा अच्छी खूबसूरती है। मैं समझाता हूँ भाई देखो तुम शुरू में चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, शानदार सदी हुई चाल चलते हैं। जैसे ही गिर जाओगे ना फिर आप ऐसे चलोगे जैसे मामा शकुनी चलता है, भांजे मुझे जान दे। तो ऐसे कब पहुंच जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा।
तो ये शानदार बात है, आपस में एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए। और कोई क्वेश्चन पूछे सर, आप तो भंडार लग रहे हैं। मैं तो पूछ रहा था आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं क्यों दूं, बताइए। ये हिंदी तो है, देखो कितनी बात तो वैसे क्यों नहीं चली। अब पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? वैसे मेरा खास परिचय तो नहीं है, क्योंकि मेरी मिसेज बोली तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन। देख लो, सही बात है सर ये तो। किसी की भी, ये तुम क्या राजी हो रहे हो? तुम्हारी कौन से कहना मानती है सर? किसी की, आपकी की स्पेशली बात है, वो बढ़िया करती है। पर मिसेज अच्छा कंट्रोल पावर होती है, नहीं तो आदमी कहीं का कहीं भी उड़ता पंछी हो जाए। नहीं, घर में मर्यादा, किसी माँ किसी की बच्ची है, किसी की बहन किसी की बच्ची है, किसी की शादी होती है तो उसके फूल जैसी बच्ची होती है। तो हमें चाहिए कि माँ नारी शक्ति का सम्मान करें, क्योंकि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। हिंदी जब हम फंसने लगते हैं तो हिंदी बचा लेती है। हिंदी में आप डाइवर्ट कर सकते हो किसी को, पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहा। अब जैसे आपने जो पूछा वो बिल्कुल हंसी में उड़ गया। बताइए सर क्या पूछ रहा था? जाता है ना, जैसे गाड़ी हमारी रुकी, बगल में कोई गाड़ी का शीशा खुल रहा है, उसमें कोई बहन बैठी रहेगी तो अपने बच्चे कहेगी देख अंकल को पकड़ा तुमने। मतलब अंकल को भूत बना रखा है। इतना हुआ है। लेकिन पुलिस का जो आपने देखा होगा कलर, ऊपर से लाल नीचे से नीला, ये अंग्रेजी के लाल रंग हमारे बलिदान का रंग है। हिंदी का सौंदर्य बदलता है इस छवि को, कि लाल रंग हमारे बलिदान का, स्वाभिमान का रंग है, और नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें परिंदे स्वच्छंद उड़ते हैं। तो हमें ऐसा वातावरण लोगों को देना चाहिए। ठीक है सर? वर्दी तो वर देती है, सबको खुश कर देती है, विपदा कैसी भी आए पल भर में हर देती है। दोनों कंधे पुलिस विराजे, दिल पे तक में भारी, पंच धातु की बेल्ट लगी है, थामे जिम्मेदारी। जब भी चली वाली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है। सब जानते हैं संसद की अस्मिता किसने बचाई है। और कुछ पूछे सर मेरे नाम? क्योंकि आप कभी हो सकते जवाब तो सही ये कुछ पूछेंगे सर। मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ये शाम को निकलेगा नहीं, अब चौराहे पे किसी भी चश्मा टेंशन से चढ़ता है सर। तो मेरी मिसेज की भी टेंशन हुई तो उसके चश्मा लगा, फिर उस चश्मे को हमने लगाया तो लगा के देखे, फिर थोड़ी सी देर बाद जब चश्मे को उसने यहाँ से हटा के यहाँ लगाया तो मैं समझ गया आंख नहीं है, इसके दिमाग में भी दिक्कत। तो ये हिंदी है जो समझा देती है। हाँ जी, और कोई सवाल पूछो, अच्छा लग रहा। नहीं आप नहीं पूछो, आप जवाब दोगे नहीं ना। जवाब शादी के बाद में दे ही नहीं पाए ढंग से। चलो जी, अपन और बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या था कि मेरे फादर कवि थे सर, तो वो कविताएं करते थे। हमारे घर में ज्यादातर हिंदी के लोग ही आते थे, है ना, तो अच्छा लगता था। हम अटल बिहारी जी की कविताएं सुनने भी जाते थे, पापा हमें ले जाते। और उस समय हरिवंश राय बच्चन साहब और नीरज जी जो ए भाई जरा देख के चलो, महर्द गुबार में उड़ाता चला गया, वो अच्छे गाने लिखे जिन्होंने। और ये जो संतोष आनंद जी है ना, ये इन लोगों को देखने का बड़ा शौक था पापा को, तो हमें भी ले जाते थे, तो अच्छा लगता था। जो बीत गया है वो दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे, जो उसकी लाइनें रह गई थी वो सब भी सुनाते थे वो। तो उससे फिर लिखने की प्रैक्टिस हुई थोड़ी थोड़ी, फिर लिखने से अपने को कई चीजें पता चलती है। आज मैं हंसा भी सकता हूँ तो भजन भी लिख सकता हूँ। क्या है तेरा क्या है मेरा, एक पल का है रैन बसेरा, काहे घबराता है साथी, हो सकता है नया सवेरा। जन्म मरण के चक्कर में पड़ क्यों आज को खोता है, पल पल ही क्यों नीर बहाता, हर पल ही क्यों रोता है। क्या है तेरे बस में साथी, जो होना है होता है, समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान। वो पापा तो तरुण मुंह से गाते थे, गीत गा के सुना करते थे। समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान, ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले
हर चर्रे को शमशान साथी मैं बड़ा पब्लिक को मैंने यूं तालियां बजाते हुए लहर से उठते हुए देखी है, तो रोमांच पैदा होता था कि यार कभी अपन भी मंच पे बोलेंगे। लेकिन जब मैं मंच पे जाता लोग मेरे पैर पकड़ लेते सर और कांपना बंद करते क्योंकि तो ये धीरे धीरे चीजें। फिर मेरे फादर को सर कैंसर हो गई, तो उनके 6 किलो की गांठ थी पेट में, तो हमने ऑपरेट करा दी। तो वो बड़े दिलेर किस्म के अच्छे थे, तो साल भर बाद फिर वो गांठें फिर दोबारा से बढ़ती, तो वो छोटी छोटी होगी। पहले तो बड़ा ऐसा जैसे आटा लगा कर रखा हुआ है, फिर बाद में छोटी छोटी होगी। तो दूसरा ऑपरेशन कराया, जब मेरे को बुलाया गाड़ी है इधर, पापा क्या बात है? बोले यार तू लेता है मेरा पेट फड़वा देता है, तो इसमें चैन क्यों नहीं रखा? तो ह्यूमर उनसे मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने सीखा है। तो हमारे जैसे गुरुजी भी मुझे ऐसे ही मिले, वेंकट प्यारी पागल साहब जो अटल बिहारी जी के साथ मन संचालन वगैरह करते थे, अच्छे कवि थे वो। तो वो मेरे को, मैं सोचा यार बाबा बूढ़े तो हो गए, 85-80 साल के हो गए, तो ये पागल जो नाम है ना, जैसे प्रवीण कुमार मेरा नाम था, मैंने पी के पागल के नाम से कविताएं शुरू कर दी। वो कह रहा पढ़ो कौन कुछ कहेगा, बाबा भी मर लेगा तो पागल के नाम से बुला लेंगे लोग कविताओं में। और मैं पागल जी के पास गया, मैं सर हे गुरुदेव कैसा लगा, अखबारों में देखो मेरा नाम आया पी के पागल। तो वो समझाने का जो तरीका है ना, हिंदी से बेस्ट किसी की नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया, अच्छा वैसे तो बेटा बहुत अच्छा ऐसे बोलते थे, बहुत अच्छा किया भाई, पी के पागल वेरी नाइस। पुलिस वाला है भाई, तू कुछ भी कर सकता है, तुझे रोकेगा कौन? ये समझा रहे हैं कि पूरे कर रहे हैं। अब देखो खींचना कैसे शुरू करते हैं। फिर मेरे बोले देखो पर 3 बातें हो जाएंगी तुम्हारे साथ। बोले क्या? बोलो देख लोग तुम्हें परिचित तो तुम हो ही, आवाज तो माशाल्लाह सरस्वती बैठती है तुम्हारे गले पे भैया, मैं बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो तुम लोग पागल पागल कहेंगे ना? हाँ सर बिल्कुल कहना भी चाहिए, पागल ही तो कहलवाना चाहता हूँ। देखो तुम्हें पागल पागल कहेंगे, बहुत धीरे बोलते थे, तुम्हें लोग पागल पागल कहेंगे, तुम्हारे घर को पागल खाना कहेंगे, तुम्हारी मिसेज को पागल की मिसेज कहेंगे, और तुम्हारे बच्चों को पागल का बच्चा तुम्हें को बाबा सीधा ही कह देना नहीं रखना है नाम। तो ये समझाने का उनको जो तरीका था ना गजब था, वो मैं वो रोड पर यूज करता हूँ लोगों को। अच्छा भैया नहीं लगाया, कोई बात नहीं, हम लगाएंगे भाई। लगाना भी नहीं चाहिए, गिरोगी तो लगेगी थोड़ी, तुम्हारे तो सर लोहे का है, ऐसे समझाने में अच्छा लगता है। तो समझता है, बहुत समझाया। तो माँ हिंदी समझाती है कि बहुत समझाया पर समझा नहीं वो, इंसान समझता तभी है जब समझाया नहीं हो। बहुत बुलाया पर आया नहीं वो। कई बार बुलाते ना अपने रिश्तेदार, छोटी छोटी बात पे फूफे नाराज हो जाते, आते नहीं है। कि बहुत बुलाया पर आया नहीं वो, इंसान आता तभी है जब बुलाया नहीं हो। जब आपकी कुछ हो जाता है, अपने कुछ हो जाता है, तभी संदेश आता है कि भाई वो तो गया, चलो, तभी आता है इंसान। तो बाद में आने से क्या फायदा, जब से अपने अपने मकान हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए। तो ये हिंदी की खूबसूरती है, हाशे की और बैंक की। तो बोलो तो दूरी रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि भावना सच्ची है। तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ जी बताएं। पत्नी में बोलते कुछ, पत्नी भी क्या बोल रहे हो, बात बोलने क्या वहाँ तो निवेदन किया जाता है। देखो शादी से पहले जैसे हमारी मैडम थे ना, वो ऐसी थी चंद्रमुखी, फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। लास्ट में ज्वालामुखी, लास्ट में ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। तो जी वो सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं, हम भी इतने शालीन हो गए, बीच के कालीन हो गए। तो ये वाली बात है, क्या बात कही, बहुत अच्छी बात है। तो अपने अपने क्षेत्र में हिंदी की प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहता है ना, तो मेरे गुरुजी तो ये कहते थे कि भाई आप उसको 2 चीज याद रखो, रदीफ और काफिया। जैसे उर्दू प्रभावित चीज है, जैसे लास्ट की जो लाइन है ना, जैसे भूख तो लगती है भूखे को, जो चेंज नहीं हो रहा को, वो रदीफ है, और काफिया उसमें चेंज होता रहता है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, तो भूखे को और सूखे को। और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। तो इसमें किस तरह से आपने बोलना है,
किस तरह से लिखना है, वो बेसिक्स अगर समझ में आ जाती हैं तो बढ़िया रहता है। इसी तरह आप हिंदी की कोशिश करा करो अपने बच्चों से किसका देखो, जैसे जो मेरे गुरुजी तो यही सिखाए, मुझे तो ज्यादा वो समझ में नहीं आती चीजें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने तरीके से ही करता हूँ, परफॉर्मेंस ज्यादा रहती है मेरे उस आर्ट में, है ना। तो वही कहते थे कि जैसे मान लो कोई भी आपने शब्द बोला छोटा सा भी, उसको महसूस करो। प्यास बोलो तो यूं लगनी चाहिए, प्यास लोगों को लगना चाहिए, आपका चेहरा आपकी बॉडी लैंग्वेज लगनी चाहिए प्यास साहब है ये, है ना। नींद खून का प्यास, सचमुच का प्यास लग रही है। हाँ सचमुच का प्यास लग रही है ना। मतलब अगर जो वर्ड बोल दिया आपने, जो शब्द बोल दिया, वो लगना चाहिए कि आपके चेहरे पे भाव आना चाहिए, आपकी बॉडी में घुस जाना चाहिए वो चीज, जब उसकी सार्थकता को लेगी, है ना। कि जैसे हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े, तो आपने हम नहीं कहते किसी से बड़े की वो बॉडी लैंग्वेज देखी और उस कॉन्फिडेंस देखा, इतना ही बहुत है। फिर शालीनता लानी पड़ेगी, इतना ही बहुत है कि सबके सामने खड़े, है ना। तो विनम्रता भी आनी चाहिए, तो वो सिखाता है ना। तो हिंदी की वाकई इसलिए खूबसूरती है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप हिंदी के सौजन्य से हो रहा, तो इससे बहुत अच्छी बात है। और बोले आप जब भी बोलने की कोशिश करें ना, तो सबसे पहले अपनी ये सोच जाते हैं कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं कोई सुनेगा, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं। सबसे पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए, और आप मन से बोलो, जैसा भी बोलो, आपको पूरा जितना अच्छा लगता है मन में, आपके आसपास जो अनुभव आपकी जिंदगी में हुए उसमें शामिल करो, ताकि आप जब तक स्टेज पे खड़े हो तब तक आप राजा रहो। 5 नौकरी के फॉर्म भरे, एक में आप लग गए, उसमें जाके आप एकदम रम गए, तो तैयारी थोड़ी होती है। वो तैयारी तो आप फ्लो में आ जाओगे तो हो जाएगी। जैसे कहोगे मैं जैसे कैसे सीखूंगा साहब, जैसे साइकिल सीखी आपने, जैसे रोटी बनानी सीखी, जैसे बातें बनानी सीखी तो अपने आप आएगी, उस सर्किल में घुसो आप। और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी आर्ट को नकार देते थे, जैसे अमिताभ बच्चन साहब नए आए थे तो वो लोग, ये तू इतना ऊंट जैसा आदमी का रोल में हीरो में कहाँ बैठेगा, वो भागने को तैयार हो गए थे। किसी ने उनको मोटिवेट करके रोका होगा, और वो महानायक है। ऐसे ही अगर वो अर्ली एज में डेथ हो जाती तो वो महानायक कहाँ रहते। ऐसे सचिन तेंदुलकर साहब भी जल्दी चले जाते। द्रविड़ की तरह खड़ा रहना चाहिए पिच पे, तो अपने आप ही रोकना भी आएगा तो सिक्स मारना भी आएगा। ये है, क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती आएंगे। घर के बाहर नहीं लिखवाते हैं लोग, मात्र छाया, वो छाया मात्र मकान होते हैं, उसमें माँ बाप अंदर पड़े रहते हैं, कोई सेवा नहीं, बच्चे ऊपर वीडियो कॉल से बात करते हैं। एक होता है जो शांति कुंज, उसमें गर्म स्वभाव की मालकिन मिल सकती है, और बीवी के नाम पे विला, माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला, चुन्नू मुन्नू दी गड्डी लिखवा देते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लटक मत पटक दूंगा। तो धीरे धीरे आप रोज अगर एक चीज भी डेवलप करेंगे, आप चाहे पोइट्री हो, चाहे अच्छी बात हो। जैसे अच्छी बात यूं कह सकते हैं कि उसमें कोई साहित्य ही लागू नहीं होता। जैसे मेरे से घर में लोग आते हैं तो मेरी दादी से पूछते, वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनसे पूछते माँ ये तेरा छोरा करता क्या है, तो माँ को कभी लगता ही नहीं था मैं पुलिस की इतना वर्दी का कुछ फोटो लगाता था, लोग गुजार आराम से यूं। माँ को लगता था कि मैं सोचा माँ भी यूं कहेगी कुछ नहीं करता, तो माँ का जवाब खामोश कर देता है। अगर माँ ने सोच का जवाब दिया तो माँ से पूछा दादी से कि बेटा आपका बेटा करता क्या है माँ, तो माँ बोली मैं जो कह देती हूँ ना वही कर देता है। तो इसमें कोई साहित्य लागू नहीं है सर, इसमें भावना लागू। इंडिया है या हिंदी है, वो भावना प्रधान है। करुण रस ऐसा रस है, जब कोई भी रस नहीं चले तो आप करुणा में बात करो। जब भी बड़े बड़े लोग जो लीडरशिप क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है, उनमें करुण रस बहुत तगड़ा होता है। वो जैसे एक कंपनी में कल परसों हम गए थे, उसमें लिखा था हम ग्राहक नहीं दोस्त बनाते हैं, पर उसने भावनात्मक भाषण भी ऐसे दिया कि मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ नहीं बचे पर मेरे भाइयों में बट जाए सब कुछ, तो आदमी अपना आप ही मोटिवेट होकर काम करेगा। ये पूछे सर इधर से कोई तनु जी कुछ सवाल नहीं आ रहा? तनु बैट्स पन्नू, आपको नाम याद हो गया था? नाम ऐसा है ना जिसमें पीके मस्त है, इन आधे ज्यादा सबके मेरा नाम। और वो फिर आपने नाम तो अलग ही, तनु तो एक दो ही, तो बच्चियां सबका हो जाता है नाम धीरे धीरे याद। क्यों भाई बोले सर आप कुछ पूछना चाहें? नहीं, वो में से किसी का नाम याद है?
तुम्हें लगता है यहाँ कोई लड़का है? सर मैं लड़का हूँ। कितने साल का लड़का है? सच बताना। 36 का लड़का होता है। इस आदमी का हिंदी सुधारो। 36 को भी लड़का होने लगा इंडिया में। हमने तो सुना था 21 साल का, 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, 36 तो भाई और है। बात काट दी आपको। याद तनु तो वैसे याद रहेगा, हमारे वो भतीजी का नाम तो वो वैसी लगती है तो गुड़िया वैसे आपने एक गलती और कर दी। हाँ। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था, आपने एक गलती कर दी। हाँ। और गलती ये कर दी सर अपना नंबर देके। क्यों? क्योंकि सर दिन में 2 बार कम से कम मेरे को पकड़ते और मैं दिन में 2 बार आपको फोन करूंगा। तो मैं कह दूंगा मेरे लड़के को छोड़ दो। मैं कहूंगा मेरे लड़के को देख लो। सर बोला 36 साल के लड़के को छोड़ दो। नहीं तो 36 का आंकड़ा ही समझो इसको। एक दिन स्पीड में गाड़ी निकाल दी, रेड लाइट क्रॉस हो गई। आपके जैसे पुलिस वाला मिल गया। उन्होंने बोला तूने रेड लाइट क्रॉस करी है। मैंने कहा मैं पीले में निकला हूँ। तो उसने बोला पीले का क्या मतलब है? मैंने कहा पीले का मतलब है लाल होने वाली, जल्दी निकल ले। अब एक आपके अपडेट कर देता हूं। उन्होंने छोड़ दिया। मैं आपको सूचना अपडेट, वो बहुत अच्छा आदमी था। अगर कोई येलो लाइट में चला जाता है तो समझ लो रेड लाइट का ही उल्लंघन है। और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है ना येलो में होती, क्योंकि वो 4 सेकंड जलती है, उसमें आदमी सोचता निकल जाऊंगा हो जाएगा। रेड तो आदमी वैसे ही बदनाम है बेचारा, सुर्खियों पर। सर जब वो ग्रीन से पता नहीं चल रहा सर, बड़ी स्पीड में होते हैं। ग्रीन से येलो तो जैसे ही येलो हो गए तो अचानक ब्रेक मारेंगे तो पीछे बंद ही कर ले, कहीं हाँ। टूट जाएंगे।